हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें बेस बेस क्या होता है या एसिड क्या होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अपने एसिड के बारे में, और मैंने आपको इसमें सूचक के बारे में बताया हुआ है। आज मैं आपको इसके बेस के बारे में बताऊंगा, जो आपका सेकंड चैप्टर होता है 10th क्लास का, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसमें बेस के बारे में। और ये बेस क्या होता है, जैसे कि आपने एसिड के बारे में पढ़ा है कि जो खट्टे पदार्थ होता है एसिड होता है, H प्लस आयन देते हैं। रिएक्शन वगैरह कैसी होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, यही सब जो आपने एसिड में पढ़ा है एज इट इज सेम आप बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बेस के बारे में क्या है जरा। बेस को आप क्षार भी बोल देते हो, क्षार बोल देते हो, क्षारक बोल देते हो, ये सब आप इसमें बोल सकते हो। ठीक है। अब इसमें जो बेस क्षार या क्षारक होता है ये क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा है एसिड के बारे में देखा था आपने, एसिड के बारे में देखा है आपने कि जब कोई एसिड को आप चलिए विलयन में डाल देते हो तो हमको क्या करता है, ये H प्लस आयन रिलीज करता है, जिस कारण हमें क्या लगता है कि सूचक के द्वारा हमें पता लगता है कि क्या था ये एसिड। जो H प्लस रिलीज करता है वो एसिड कहलाता है। ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस बहुत ही मामूली सा डिफरेंस जो आप इजिली याद रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो एसिड होते हैं वो तो देते हैं हमको H प्लस आयन, और जो बेस होते हैं एज इट इज सेम सेम क्या सेम ये कि जो हमारे पास बेस होता है वो OH माइनस आयन देता है। ये भी आर्हेनियस सिद्धांत ने ही हमको सुझाव दिया था कि जो एसिड हो गया H प्लस और OH माइनस हो गए तो बेस होगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले बेस के बारे में। जो आपने एसिड में पढ़ा होगा बस उसका ही अपोजिट आप बेस लिख सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन के बाद इसके बारे में कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इसकी हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। चलिए अब डेफिनेशन क्या है इसकी, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे व कड़वे, बस ये दो बार याद रखेगा काम चल जाएगा। तीखे और कड़वे होते हैं और जो जलीय विलयन में OH जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं और और नहीं है, वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार या बेस, मतलब बेस बोलते हैं इंग्लिश में, बेस कहलाते हैं। चलिए ये था हमारे पास, जिसे मतलब बोल सकते हो आप क्षार। बिल्कुल सेम ही है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल एडिटिव से ये पदार्थ में स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं और जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो क्या कहलाते हैं, क्षार या बेस कहलाते हैं। इजी सिंपल है ये भी। अब इसके बाद अगर बात करें, अब इसमें जो हमारे पास ये बेसिस होता है, अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं, थोड़ी बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं इसको, तो जैसे ही मैं बात करूं इसमें आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जो हमको बताया था कि H प्लस आयन देते हैं, ऐसे ही आर्हेनियस सिद्धांत ने ये भी बताया था आर्हेनियस सिद्धांत, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी बच्चे। आर्हेनियस सिद्धांत ने ये भी बताया था कि जो जलीय
विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये कंडीशन आप बोल सकते हो। अब इसमें इसका कंसेप्ट क्या है, कि आर्यन सिद्धांत तो ये क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो सब देखेगा इसमें। चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद अब इसमें जो हमारे पास आर्यन सिद्धांत है, तो इसने बताया कि OH माइनस आयन देता है। अब इसमें थोड़ा सा और बात करूं मैं, ये भी लिख सकते हो आप इसमें कि अच्छा एक चीज और लिख लेना आप इसमें, जो OH आयन देते हैं, मतलब ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि क्षार और बेस, यानी कि ये दोनों सेम है, कि क्षार या बेस कहलाते हैं। इसमें आप ये लिख सकते हो क्षार या भस्म, भस्म कहलाते हैं। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें इस वर्ड से आप लिख सकते हो कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, ये लिख सकते हो, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें। ये सभी क्षार क्षारक तो होते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्षारक होता है वो क्षार नहीं होते, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ये लिख सकते हो। अब चलिए जो हमारे पास बेस होता है, ये भी जो आपने इसमें पढ़ा है कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे आप पढ़ोगे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे होता है ये सभी। अब चलिए जो हमारे पास एसिड होते हैं, सॉरी बेस, जो बेस होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो। इट इज दो, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला आएगा स्ट्रॉन्ग और दूसरा आएगा इसमें वीक। अब इसमें यहाँ पे हम बेस लिखने वाले हैं, वीक बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। अब जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास NaOH आता है, दूसरा हमारे पास इसमें CaOH आता है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास KOH आ जाता है, और भी आ जाता है इसमें BaOH का होल ट्वाइस और CaOH का भी होल ट्वाइस हो जाएगा। ये सभी आ सकता है इसमें, डायरेक्ट याद रख लेना, और भी है बहुत सारे, लेकिन आप ये चार याद रखेगा। इसमें आप लिख सकते हो NH4OH लिख सकते हो, और नेक्स्ट इसमें NCH3 का होल ट्राइस लिख सकते हो, और नेक्स्ट इसके बाद हम लिख सकते हैं इसमें, चलिए रहने दीजिए, इसके बाद हम इसमें ये देख लेते हैं कि वीक क्यों है और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है, ये इजीली इसमें लिख सकते हो आप, ये इजी आयनित होकर
OH माइनस आयन देते हैं। ये आप इसमें लिख सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस से कम आयनित होते हैं वह मंद OH माइनस आयन देते हैं। ये आप इसमें लिख सकते हो, ये ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, KOH को अगर आप तोड़ते हो जलीय विलयन के साथ तो ये हमको देगा K प्लस आयन और OH माइनस आयन। ये इजीली आपको दे देगा जल्दी करके इसमें। लेकिन जो आपके पास ये होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको NH4OH। जब इसको आप रिएक्शन कराओगे जल में, जलीय विलयन में, ये रिएक्शन देगा हमको NH4 और प्लस में OH माइनस आयन। बट ये जो रिएक्शन देगा हमको ये बहुत ही स्लो देगा। तो आप इसे बोल सकते हो कि ये स्लो रिएक्शन होती है इसमें बहुत जल्दी, और ये फास्ट रिएक्शन हो सकता है हमको, ये बोल सकते हो आप इसमें। तो ये याद रखेंगे सभी बच्चे। अब इसमें वीक एसिड की आपने प्रॉपर्टी तो पढ़ ली है एक प्रकार से कि कैसे कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जो देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, वही फिर से KHYSICL फिजिकल और एक केमिकल, ये दो प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले ये लिखेगा जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में कि थोड़े में क्या होता है, तीखे व कड़वे, स्वाद में कड़वे व तीखे होते हैं। और दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखोगे कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जल में वियोजित होकर क्या देते हैं हमको, ये OH माइनस आयन देता है। इसके बाद आप लिख सकते हो इसमें एसिड के साथ रिएक्शन करके उसे उदासीन बना देते हैं। ये प्रॉपर्टी आप इसमें लिख सकते हो। अब चलते हैं इसमें हम थोड़ा और केमिकल प्रॉपर्टी की हो। अब सबसे पहले ये आप इसमें लिख लीजिएगा कि स्वाद में कड़वे होते हैं और तीखे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं, और एसिड के साथ रिएक्शन करके उसे क्या कर देते हैं, ये उदासीन बना देते हैं। उदासीन मतलब बोल सकते हो कि एक तो सोल्ट देते हैं, ऐसे लिख सकते हो, एक तो सोल्ट देंगे हमको ये और एक देंगे हमको ये वाटर, ये बोल सकते हो आप।
अब जैसे कि बात करूँ इसकी एक रिएक्शन दिखा दूंगा आपको यहाँ पे करके एसिड बेस की। कोई भी एसिड लिया मैंने, मान लीजिए H2SO4 लिया मैंने एसिड, और बेस ले लेता हूँ यहाँ पे कोई भी मैं NaOH ले लेता हूँ। चलो NaOH। अब जरा इस रिएक्शन को देखिए क्या होने वाला है इसमें। कोई सोल्ट बन जाएगा और कोई जल बन जाएगा। तो देखिए H2SO4 को इसने न्यूट्रल कर दिया है H2, ये 2 मोल हो गया, और ये बना लेगा Na2SO4 और प्लस में बना लेगा ये हमारे पास H2O। इस तरीके से आप कुछ इस रिएक्शन को कर सकते हैं। ये ध्यान रखना सभी बच्चे, H2O बना और एक सोल्ट बना, ये बोल सकते हो आप। चलिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसके बाद हम, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए अब आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा ध्यान से पढ़ना सभी बच्चे। तो सबसे फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली है, इसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं यानी कि। तो यहाँ पे आप लिखोगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी कहती है, तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है इसके पास धातु से अभिक्रिया। ये आप लिख सकते हो उसमें धातु से अभिक्रिया। अब धातु से कोई भी धातु ले लीजिए, मान लीजिए मैंने लिया है यहाँ पे Zn, या फिर मैंने लिया है यहाँ पे Cu, या और अदर कुछ भी ले सकते हो, अन्य ये लिया है आपने P। अब इसमें Zn के साथ अगर रिएक्शन करता हो इसकी NaOH की, तो आपने जो इसमें देखा था क्या बोलते हैं इसको, Zn प्लस NaOH। अब इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए, जब आपने एसिड की रिएक्शन की थी फर्स्ट, कि जब एसिड की धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो हमको क्या देगा, H2 गैस दिया था। तो एज इट इज सेम ये भी यही काम करता है, जब किसी बेस की आप रिएक्शन किसी धातु के साथ कराते हो तो ये हमको देता है H2 गैस। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये धातु अभिक्रिया कराने पर H2 गैस व सॉल्ट देते हैं, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट में कर लेते हैं रिएक्शन में, जल्दी करके देखिए क्या होगा इसमें। NaOH है हमारे पास, तो आप इसके 2 मोल लोगे क्योंकि Zn की हमारे पास वैलेंसी 2 होती है। अब तो जो हमारे पास Zn होगा ये रिएक्शन कर लेगा इसके साथ, Na को हटा कर OH के साथ, या आप इस ऐसे भी कर सकते हो ZnONa ONa का होल ट्वाइस, ये करिए सबसे बढ़िया ZnONa का होल ट्वाइस कर सकते हो आप इसको। इसके बाद देख लेते हैं ये कुछ फिर से Na के साथ देख लेता है, चलो कॉपर के साथ देख लेते हैं। चलो कॉपर प्लस AOH हो जाएगा, ये फिर से वही रिएक्शन देगा हमको। जो हमारे पास Cu है ये कोई सॉल्ट बना लेगा, CuOK, ये रिएक्शन हो गई हमारे पास। लेकिन ये 2 मोल हो जाएंगे, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, 2 मोल कर सकते हो। यहाँ पे ये 2 मोल हो गए। अब इसको 2 मोल यहाँ पे 2 मोल करेगा, 2 मोल करके यहाँ पे इसको बैलेंस कर दोगे, CuOK को आप होल ट्वाइस और प्लस में H2 गैस, तो हमारे पास ये बाहर आ गई। तो ये तो हमारे पास हो गई हाइड्रोजन गैस, और ये होगा हमारे पास कोई सॉल्ट, ये आप इसमें देख सकते हो, ये भी सॉल्ट ये भी सॉल्ट, और हमारे पास ये गैस और ये फिर से गैस हो गई। चलिए इसको जल्दी उतारिए, कुछ रिएक्शन फिर आगे देख लेता है, फिर हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट
अधात्मिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब देखते हैं इसमें अधात्मिक से अभिक्रिया। अधात्मिक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अधात्मिक ऑक्साइड कैसे होंगे? जो नॉन मेटल होता है हमारे पास, उनको आप अधात्मिक बोल दोगे। जैसे कि हमारे पास कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी। तो हम देखते हैं यहाँ पे CO2 के साथ रिएक्शन, CO2 के साथ रिएक्शन देखेंगे इसकी हम। CaOH का होल ट्वाइस, ये हमने बेस लिया हुआ है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। ये अधात्मिक ऑक्साइड कहलाता है। ये को आप बोलोगे अधात्मिक ऑक्साइड। और ये हमारे पास कोई क्या है? गैस। इसको आप CO2 भी बोल सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसमें जो CO2 है और CaOH का होल ट्वाइस है हमारे पास। तो हम क्या करने वाले हैं, OH को खोल कर लिखते हैं। तो यहाँ पे OH और फिर से OH। जरा ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन यहाँ पे क्या निकाल दे रही है? वाटर निकाल लोगे आप, H2O। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है H2O। अब हमारे पास क्या बचा? एक CO2 और एक ऑक्सीजन ही रहा। तो ये बना लेगा हमारे पास CO3। इसकी दो वैलेंसी हो जाएंगे अब हमारे पास, और CH2 की दो वैलेंसी होती है, और इसकी दोनों वैलेंसी के साथ जुड़ जाएगी, जिस कारण ये बन जाएगा CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और एक H2O बन जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बना लेते हैं, चलो इसको CaOH OH, ये यहाँ पे जल निकल गया, और जो CO2 होगा वो इसके साथ आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा। और चलिए कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है इसमें, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो हमको ऑक्साइड देती है इसके साथ मिलकर किसी भी धातु के साथ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है MgOH का होल ट्वाइस। जब आप इसको थोड़ा सा हीट करोगे, ये हीट करने में क्या होता है, इसको हीट करने में ये साइन होता है हीट का। तो आप इसे हीट करोगे तो हमारे पास ये MgOH और OH ऐसे लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा MgO। तो आप इसे लिख सकते हो MgO और प्लस में H2O बना लेता है। तो ये रिएक्शन याद रखिएगा। इसके बाद ये रिएक्शन मैं यहाँ पे रख कर दे रहा हूँ, और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसमें। जब बेस और एसिड, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो एसिड मैंने यहाँ पे लिखा है कोई भी HCl लिख लेता हूँ। चलो HCl और प्लस में बेस लिख लेता हूँ KOH। अब हमारे पास देखिए क्या बना लेगा ये, ऐसी रिएक्शन को हम 2 मोल लेकर करेंगे तो ये बना लेगा KCl और प्लस में H2O बना लेगा हमारे पास ये। तो हम इसे लिख सकते हैं H2, ये 2 मोल हमारे पास क्या बना लेता है H2O, और 2 मोल बना लेगा हमारे पास ये KCl। एक रिएक्शन हमारे पास, जैसे कि ये रिएक्शन हो गया हमारे पास। एक रिएक्शन और देख लेते हैं इसमें किसी प्रकार की, इसकी रिएक्शन में एसिड बेस, इस रिएक्शन को आप बोल सकते हो एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन बोल सकते हो। ये से थोड़ा सा हीट रिएक्शन करने पर ये हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड देगी और H2O देती है। ये यहाँ पे ध्यान रखना, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड आप ये भी लिख सकते हो, धात्विक ऑक्साइड ये हमको देती है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास अब इसका लगता है यूज। तो इसे जल्दी उतार ली, इसके बाद हम यूज देखेंगे इसमें यूज कैसे होता है, इसका यूज कैसे करते हैं।
जैसे कि आपका टूथपेस्ट हो गया, उसमें भी थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है, छारिया होता है। अब जो आपके ये दांत होता है, इन दांत में आपका जो आप सोकर उठते हो मॉर्निंग में, तो आपका जो एसिड होता है, पीएच लेवल जो होता है, वो आपके मुंह से पेट से लेकर आपके मुंह तक ही होता है लगभग लगभग। तो उसको क्या करता है, जब हम ब्रश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो जो छारिया होता है वो एसिड को उदासीन बना देता है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा हम, इसके बाद इसमें इसके उपयोग। अब उपयोग कैसे कैसे होते हैं इसके, चलिए अब इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहले यूज, उपयोग इसके, तो हम इसको लिखेंगे बेस का उपयोग। बेस के उपयोग में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमारे पास आप लिखोगे इसमें NaOH। अब जो NaOH है हमारे पास, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका यूज आप करते हो रेयन बनाने में, कागज की लुगदी, कागज की लुगदी बनाने में, और आप इसमें लिख सकते हो साबुन में, लिख सकते हो साबुन में, साबुन निर्माण में, या आप लिख सकते हो उसमें, ये याद रखिएगा इसमें। और आप इसमें लिख सकते हो एक पाउडर, धावन पाउडर में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें